अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ़ अब्बासी साहब का प्रोग्राम हुआ था 21 जनवरी को, और उसके बाद हमने देखा कि काशिफ़ अब्बासी साहब ऑफ एयर हो गए। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि वो छुट्टियों पे चले गए हैं, सालाना छुट्टियों पे, और कुछ ने कहा कि उनका प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया है। अब उसकी बाकायदा तस्दीक हो गई है कि काशिफ़ अब्बासी साहब से नाराज़ होके उनका प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया था। क्योंकि एआरवाई ने भी बाज़ाब्ता तौर पर पूरी कौम के सामने इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग ली है। जब काशिफ़ अब्बासी साहब 21 जनवरी के बाद ऑफ एयर हुए थे, तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आपने सुना होगा कि सामने आई। और दूसरा ये कि इशफाक इसहाक सत्ती साहब वो उनका प्रोग्राम कंडक्ट करने लगे। अब इशफाक इसहाक सत्ती साहब ने कल 3 मार्च को एक माफ़ीनामा अपनी ज़बान से नशर कर दिया है, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को हमारे कोलीग ने जो प्रोग्राम किया और उसके इंट्रो में जिन ख्यालात का इजहार किया, वो उस एंकर के खालिसतन ज़ाती ख्यालात थे। इदारे का उन ख्यालात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन अगर उसके बावजूद भी उससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा उस पर मुआज़रत ख़्वाह है। ये हैं अल्फाज अशफाक इसहाक सत्ती साहब के। यानी काशिफ़ अब्बासी साहब ने पतन की रिपोर्ट के हवाले से, और उसके बाद जो फैसल वावडा साहब उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उनसे जो पिंचिंग सवालात किए एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इस मकरूह और बदबूदार निज़ाम के हवाले से, तो उससे इदारे ने अल्लाह ताल्लुक़ की इख्तियार कर ली है, ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया। और ज़ाहिर है ये एक रास्ता निकालना होता है ताकि आपकी भी बचत हो जाए और एंकर की भी बचत हो जाए। और काशिफ़ अब्बासी के साथ तो ये पहले भी कई बार हो चुका है। तो लेकिन 1 महीने बाद ये माफ़ी मांगना, ये मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 महीने तक काशिफ़ अब्बासी को सज़ा देना मकसूद था, अपनी ताकत दिखानी मकसूद थी कि देखें आपने जितनी भी जो वो कर ली है, कोशिश कर ली है, लेकिन माफ़ी मांगे बगैर कोई चारा नहीं निकला। माफ़ी आप लोगों को मांगनी पड़ेगी, तब आप स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं। और आप इस निज़ाम के हवाले से अगर नाइंसाफ़ी भी हो रही है तो आप नाइंसाफ़ी पे सवाल नहीं उठाएंगे, अगर धांधली भी हो रही है तो आप धांधली पे सवाल नहीं उठाएंगे, आप इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे। जैसे हम कहेंगे आप वैसे चलेंगे। आप सफ़ेद को स्याह, स्याह को सफ़ेद हमारे कहने पे कहेंगे। अगर कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो आप छुट्टी करें। आपकी शक्ल भी पूरी कौम को नज़र नहीं आएगी और आपके लिए कोई निकलने वाला भी मौजूद नहीं होगा। यही पैगाम दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने इस माफ़ीनामे को नशर करवा के, और मेरे ख्याल में अब तक वो कामयाब भी जा रहे हैं।